फिर घर वालों ने मुझे कई बार बोला, कई दोस्तों ने बोला कि आजा भाई तुम्हें प्राइवेट लगवा देते हैं, मिलेगा 15-20 हज़ार रुपये, बीएससी की हो तुम। मैंने कहा नहीं, अब करूँगा तो सरकारी करूँगा। तो सर आज CPO-SI भी निकल गया, MP पुलिस भी निकल गया और सर MPSI भी निकलेगा। MPSI भी सर अगली बार आऊँगा तो स्टार लगा के ही आऊँगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है तो क्या बोलोगे? बैठो। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक जी। विवेक सिंह जी। कहाँ से हो? सर पन्ना। पन्ना से। किस में सिलेक्शन हुआ है अभी? मेरा MP पुलिस में भी हो गया और सर अभी CPO का आया है तो उसमें भी हो गया। उसमें भी हो गया। चलो बहुत बहुत बधाई हो दोनों के लिए। और विनर्स का साथ कैसा रहा? अच्छा लगा विनर्स के सर साथ? मैं आपके YouTube में वीडियो देखा, आदित्य पटेल सर वाले में सर एक वीडियो मैथ का देखा। सर मैंने परसेंटेज पढ़ी थी, रेशियो पढ़ी थी। फिर मैंने आपकी ट्रिक देखी, मैंने कहा यार ये ज़्यादा सही। मैं सर नहीं सोचा ना समझा। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में कम से कम 20 से 30 लोग मेरी वजह से सब्सक्रिप्शन लिए। कोई जानता नहीं था कि विनर्स क्या है। मैं बोले ये भैया आप पढ़ गए, फिर मैं बताता था ये मैंने यहाँ लिया। बोले अच्छा, मैंने कहा आज कई लड़के कर रहे हैं तैयारी और आने वाले अगली वैकेंसी में तो वो भी होंगे, वो भी निकलेंगे। हाँ सर वो लगा रहा मैं अब लगा कितनी बड़ी बात है। हाँ। एक व्यक्ति बदलेगा तो पूरे गांव पे असर पड़ेगा। जी। और सर घर वालों को अब, और सर मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे एग्जाम निकला, जो लोग सर बात भी नहीं करते थे आज उनके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। हमें ये तो मैं कई बार वीडियो में बोलता ही था कि हमें तो भरोसा था तुम कर जाओगे। और सर वही लोग मतलब मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करते थे कि कहीं से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, उनसे बोल ना दे। और सर मैंने उस दिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है जिस दिन मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए और मैं सर 16 अगस्त को रनिंग कर रहा था। मैं 5-6 दिन सर खाया नहीं था। 10 अगस्त को पापा जी सही बात है। लेकिन सर मैं 5 किलोमीटर की रनिंग और 2.5 किलोमीटर में सर मेरी सांस टूट रही थी। मैंने सोच लिया दौड़ निकलेगा कि दम, अब तो निकाल के जाना। अभी सर यही पुलिस का फिजिकल के दिन, मेरा 25 जून को फिजिकल था, 24 तारीख को सर मेरे यहाँ वो स्ट्रेच आ गया। सर मैं चल नहीं पा रहा था। अरे अब मुझे मन से लगे कि मैं बताऊं किसे, बताऊंगा तो सब लोग ये कहेंगे कि बहाना मार रहा है एक दिन पहले। सर मैंने किसी को नहीं बताया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, थोड़ा सा लेजर वोजर लाइट मरवाई और एक पेन किलर खाई। अब सर मैं चला गया, सागर में मेरा फिजिकल था, होटल में रुका हूँ सर, रात में उठता हूँ मैं चल नहीं पा रहा। अब मेरा सुबह फिजिकल है। फिर मैं सर 9-9:30 बजे ऑटो लेके मेडिकल गया, एक दर्द का इंजेक्शन खरीद के लाया। बोले लगवा लो, मैंने कहा नहीं सर। अपने हाथों से पहली बार, मैं वैसे इंजेक्शन लगवाने से डरता हूँ, पहली बार अपने हाथों से कूल्हे में 3 बजे रात में इंजेक्शन लगाया अपने हाथों से। अच्छा। और 750 mg की दर्द की गोली खाई। मैंने कहा अब दौड़ना है, दौड़ निकलेगी या दम निकलेगा। और सर दौड़ निकल गई, फिजिकल निकल गया, सब कुछ हो गया। तो उस वो मैं समझा कि अगर आप अंदर से ठान लो तो हो जाता है, लेकिन ये भी है कि ठानना बस नहीं, करना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं हमेशा सपना देखता था वर्दी के, मैं वर्दी में जाऊंगा, वर्दी में जाऊंगा। तो आज मुझे लग रहा है कि सपना साकार हो गया है। बहुत बढ़िया। और आपको सर वर्दी का सपना साकार हो गया, अब स्टार का जी सपना है। जी, अब स्टार भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया यार। और सर आप ये जुनून है ना, तो तुम स्टार क्या उससे भी बहुत आगे जाओगे। और आपका सर आशीर्वाद रहा क्या सर। मैंने बिल्कुल रेगुलर टी, तो सर आपसे पढ़ के सर हो गया सिलेक्शन। और SSC CPO भी अभी निकाल दिया है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। CPO भी निकल गया। क्या सर मेरी इंग्लिश वीक थी, लेकिन इस बार मैंने जैसे पुलिस का पेपर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद फिर मैं लग गया लाइब्रेरी में। अच्छा। मैंने कहा संजना में से फिर मैंने इंग्लिश 2 बार पढ़ डाली। प्रैक्टिस करता था, फिर लगाता था। तो और सर मेरे नंबर भी और अच्छे आ जाते थे CPO में। मेरे बुकैब मेरे से बनी नहीं, मैं MPSI टारगेट किया था। वो तो मैंने एग्जाम दे लिया था, लेकिन जितने अटेम्प्ट किए थे केवल एक गलत हुआ, बाकी सब सही हुआ। क्या बात है। उसी टाइम सर 17/2000 पुलिस का पेपर हुआ, 16 का। मैंने सर पुलिस पेपर दिया, मेरे सर नंबर आ गए 60। मुझे फिर अपने आप से लगा यार बिना तैयारी के अगर इतने आ सकते हैं तो मैं तैयारी कर सकता हूँ। फिर सर मैंने 2017 का भी दिया, उसमें रह गया 2-4 नंबर से। 18 में SSC GD आई, मेरे सर 94 मार्क्स था, NIA मुझे मिला। अच्छा। तो उसमें सर मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया, बचपन में पैर टूटा था। फिर सर मैं करता रहा तैयारी। और सर खर्चे के लिए अपना अकाउंटिंग मैंने सीख ली थी, GST का काम, इनकम टैक्स का काम, रिटर्न फाइल करना, ये मैंने सीख लिया था। तो खर्चा मेंटेन। क्या बात है। फिर घर वालों को भी लगने लगा कि यार ये अब लाइन में लग गया है। तो फिर अब लॉकडाउन में भी उन्होंने देखा 1 साल कि लड़के का अलग रूटीन है, मतलब किसी से मतलब नहीं रख रहा, 4-6 घंटे पढ़ रहा है, अंदर आ रहा, बाहर एक कमरा बना था, घर के अंदर जाता था नहाने और खाने, केवल बाहर बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, केवल अब उसी रूम में रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और फिर सर मेरे सामने संकट आया कि फाइनेंस सपोर्ट।
अब सर पापा जी किसान ही थे। फिर हालांकि जब भाइयों को लगा कि यार, फिर मैंने सर पार्ट टाइम जॉब चालू की। मैंने सर यूट्यूब से टैली सीखी। अच्छा। उनके पास गया, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे 1000 बिल दे दी, बोले चढ़ा, मतलब देखने के लिए कर पाएगा कि नहीं। मैं लगा रहा 3 दिन, फिर एक दिन उन्होंने बोल दिया कि मैं सैलरी नहीं दूंगा तुम्हें, ऐसे काम करना। मैंने कहा सर मैं करूँगा। मेरे अंदर सर आ गया था मुझे काम सीखना है। काम सीखना है। फिर सर मैं जब मैंने 1 महीने काम किया, फिर उन्होंने मुझे सैलरी ज़्यादा भी दी। अब उन्होंने अपना काट दिया, बोले जाओ इनके यहाँ चले जाओ, 2 घंटे 1 घंटे करो और अपनी पढ़ाई करो, तुम मेहनत कर रहे हो। तब से सर मेरे को लाइन मिल गई। और फिर सर पहले यूट्यूब, फिर ऐप में ले लिया। आपको देखा लॉकडाउन में, मैं नहीं जानता था लॉकडाउन में, ऐसे मोबाइल चला रहा था, मैं पढ़ रहा था। एक आपका वीडियो आया, और वीडियो आया क्योंकि उसमें सर 1500 रुपये में कोर्स था। मैंने कहा ये सस्ता है पेड कोर्स, क्योंकि पहले पेड कोर्स था, बाकी अन्य चैनल थे तो महंगे थे थोड़ा। मैंने तुरंत लिया। अच्छा। और फिर मैंने पढ़ा। मैंने कहा हाँ ये फैकल्टी बहुत अच्छी लगी, दामिनी मैम साइंस हो गई, संजना मैम, मतलब पूरी फैकल्टी अच्छी लगी। सर आज यहाँ हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और सर 2018 का वाकया बताऊँ, मेरा SSC GD में सिलेक्शन हुआ सर। मेरी 16 अगस्त को रनिंग थी, मेरे 10 अगस्त को पापा जी एक्सपायर हो गए। अच्छा। सर मैंने 5-6 दिन खाया भी नहीं, तब भी सर मैंने फिजिकल निकाला। तब सर जुनून आ गया था कि कुछ ना कुछ करना है। तो बाई चांस मेडिकल में अनफिट करा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा नहीं अब मैं, फिर घर वालों ने मुझे कई बार बोला, कई दोस्तों ने बोला कि आजा भाई तुम्हें प्राइवेट लगवा देते हैं, मिलेगा 15-20 हज़ार रुपये, BSc की हो तुम। मैंने कहा नहीं, अब करूँगा तो सरकारी करूँगा। सही है। मैंने कहा अगर मैं हार मान लेता हूँ तो फिर शायद फिर से 20 साल बाद मेरे घर से किसी को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि सर घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पूरे परिवार में नहीं थी। तो वो चीज़ सर मैंने संघर्ष किया। और आज सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना संघर्ष कर लो कि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये कहे कि हमारे चाचा ने संघर्ष किया है, कि हमारे चाचा भी 0 से उठे हैं। और आज सर घर वालों का भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। और मेरे एक मामा जी के लड़के थे, उन्होंने मुझे बुरे समय में बहुत, मतलब जिस टाइम सर मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता था, उस टाइम उन्होंने भरोसा किया। बोले नहीं तुम करोगे। और कभी भी पैसे की कंडीशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा साथ दिया। और सर आज CPO-SI भी निकल गया, MP पुलिस भी निकल गया, और सर MPSI भी निकलेगा। MPSI भी सर अगली बार आऊँगा तो स्टार लगा के ही आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होगी वो तो। और सर आपसे जुड़ा हूँ तो लालसा थी कि आपसे मिल लूँ। नहीं, बहुत अच्छा किया। इंदौर कैसे आना हुआ फिर अभी? सर केवल आपके मिलने के लिए आए हो? अच्छा, तो सफलता का मूल मंत्र क्या कहोगे तुम? सर अगर कोई तुमसे पूछे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है तो क्या बोलोगे? सर जो हम लोगों की उम्र होती है 20 से 26, इस उम्र में हमें चकाचौंध में नहीं घूमना। क्या सर, हम लोग जैसे बड़े शहर आते हैं ना, हम चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। सही बात है कि ये चाय सुट्टा ये सब चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों से हटके। और सर कहीं ना कहीं जब समय की चोट गलती है ना, आदमी, आप सर मुझे कितना भी मोटिवेशन दे दे, सर मैं अपनी एक कुछ दिन रहेगा। और सर मैं अपना एक मोटिवेशन याद करता हूँ, और अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, अपने जूनियरों को भी बोलता हूँ कि अगर मोटिवेशन देखना ही है तो आप अपने बाप की घिसी चप्पल याद कर लो, और वो शर्ट याद कर लो जो 3 साल से वही शर्ट पहने जा रहे हैं। सही बात है। और हमें 400 की सैंडल पहना रहे हैं। तो सर मैं उससे बड़ा मोटिवेशन, और अपनी मम्मी को कि खेत जा रही हैं, कर रही हैं, उन्हें उम्मीद है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। तो सर वो मोटिवेशन और निरंतरता, कंपटीशन के लिए निरंतरता चाहिए अपने। सही बात है। अगर सर हमने छोड़ दिया कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसे सर, क्योंकि हम अगर 2 दिन भी गैप करते हैं तो सर हमें फिर से 0 से स्टार्ट करनी पड़ती है, वो चाहे जो भी विषय हो। सही बात है। तो सर मैं फिजिकल के बाद मेरे कही दो कि अब क्यों लगे हो, मैंने कहा नहीं लगे रहना है, और उसी के बदौलत CPO-SI निकल गया सर। मैंने कहा नहीं, तैयारी करनी है और करती रहनी है जब तक फाइनल हो नहीं जाता। सेल्फ मोटिवेशन है ना जी, सबसे जरूरी चीज है, और जो तुम्हारे अंदर है कि किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन है तो फिर व्यक्ति कभी नहीं रुकता। जी सर, मतलब मैं लाइब्रेरी जाता था, और पेपर के 8-10 दिन पहले तो सर मैं वहाँ, एक दोस्त का रूम था लाइब्रेरी के पास, और मेरा रूम था लाइब्रेरी से 2.5-3 किलोमीटर। मैंने कहा भाई तुम, बोले यहाँ बिस्तर नहीं। मैंने कहा मैं ठंड में एक ब्लैंकेट में पड़ा रहूँगा, लेकिन यहाँ से तुम्हारे यहाँ से मैं सुबह चला जाऊँगा लाइब्रेरी, रात में देर तक रह सकता हूँ। तो सर क्या, जो मेरे रूम में थे एक भाई था, वो डिस्टर्ब होता था कि देर भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ना तो TV देखता है ना कुछ करता है। अब क्या सर, जब आप दिन भर पढ़ते हो तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फालतू कोई बात करते चिड़चिड़ापन उठता है। तो आज सर सिलेक्शन हो गया तो भाई भी खुश है कि नहीं यार भाई ने मेहनत की है।
बोलते तो मान गए यार। हाँ क्योंकि सर मुझे पता था, मैं यही उनसे बोलता था कि भाई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम ही बोलोगे क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही। मैंने कहा दूसरा तुम ही बोलोगे क्या कर रहे थे, जा तो रहे थे लाइब्रेरी, पढ़ तो रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। और आज जो भी साथ नहीं थे आज वो भी साथ सब साथ है। मतलब हर तरह से सर बोल रहे हैं, पैसे की जरूरत पड़े तो बताना। और सर पहले कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता था। और सर फिर जैसे लॉकडाउन के बाद मेरे भाइयों को लगा, सर जब मैंने फिजिकल दिया SSC GD का, तब मेरे भाई समझ गए। और मुझे लगता है मैं आज तो भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अगर उन्होंने इतनी सख्ती नहीं बरती होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा ही चाह रहे थे। सही है। वो कमांड रख रहे थे, थोड़ा सा अच्छा चाह रहे थे कि ये सुधर सकता है। और सर मैं सुधर गया और भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सख्ती बरती। क्योंकि सर मैं घर का सबसे छोटा था तो थोड़ा सा लाडला भी था, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन भाइयों ने सख्ती बरती और समय की चोट घल गई, समझ में आ गया नहीं। और क्या सर मैंने गंदी नाली में मैं जा चुका था तो मुझे पता चल गया कि यार इसका मतलब कुछ है, भविष्य क्या है, भविष्य क्या है। क्योंकि आज सर जितने दोस्त हैं मुझे उन्हें पता है कि कैसे भाग रहे हैं गांव में, चप्पल घसीट रहे हैं केवल, और कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं कुछ करना है। और सर आप जैसे गुरुजन और सर जितने मेरे टीचर्स थे सर, गांव के प्रिंसिपल सर हैं और सर जितने भी आजकल टीचर मेरे, सबसे अच्छे संबंध और उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं उन्हें मतलब लगा कि नहीं यार ये लड़का करेगा। और मैंने अपनी गलती मैंने सर अपने सर से बताई कि सर मैंने ये किया है, मैं स्वीकार करता हूँ मैंने गलती की है। एक चीज़ है सर मैं झूठ अब नहीं बोल पाता अपने बारे में, बोल देता हूँ हाँ मैंने ये गलती की है तो की है। क्योंकि सर मुझे लगता है अगर आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं ना तो इससे बड़ी जीत नहीं होती। क्योंकि सर मैं दुनिया को पागल बना सकता नहीं, मैं सीधा था, मैं 6 साल से पढ़ रहा था, ये कुछ नहीं। मैंने कहा कि मैं 1 साल बर्बाद था। हम तो अपने आप को जानते हैं ना। हाँ कि क्या सर आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को नहीं बना सकते, खुद को मत बनाओ। तो वो चीज़ सर, लेकिन सर जब से ये पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था मेरे को जब तक फाइनल मेरिट नहीं आई सर रात में सुकून की नींद नहीं आई। अच्छा। रात में यही दिमाग में कब रिजल्ट होगा नहीं होगा। और सर मेरा पेपर सेकेंड डे पड़ गया, शुरू में पड़ गया सर, और इनक्वलिटी आ गई सर। मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सर सही में बताऊँ मैं टॉपिक का नाम ही नहीं जानता था इनक्वलिटी होती क्या है। सर 5-6 क्वेश्चन आ गए, मेरा और दिमाग ना काम करे ये है क्या। और सर मतलब 10-15 तारीख तक नंबर अच्छे नहीं आए हैं लड़कों हाँ, नहीं आए ना सर। मेरे 74 मार्क्स थे, मैं इतना डिप्रेशन में था। लेकिन जब लड़कों के देखा कोई 70 ही नहीं पा रहा है, फिर थोड़ा सा लगा नहीं, लेकिन गया है अपना पेपर। तब भी सर मैं टेंशन भी रहा, फिजिकल की तैयारी कर रहा था लेकिन टेंशन क्योंकि 10-12 दिन बाद पैटर्न समझ में आ गया था कि चल क्या रहा है। फिर सर दोस्तों के नंबर आने लगे कुछ, तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं मेरा कम गया लगता है। मेरे गांव के भी सर आने वाले समय में और लड़के आएंगे, मुझे भरोसा है। क्योंकि सर आपकी कोचिंग ना मैंने फैला दी है। मैं तो जो भी पूछता है, मैं अभी अपनी बहन के लिए आपसे एक कोर्स लिया, अपने एक भांजे को एक कोर्स दिलाया, सबको दिलाया। मैंने कहा लो, अब जैसे कोई सर जूनियर्स है तो बोलते हैं जैसे भतीजे लगते, छोटे भाई लगते हैं, तो सर क्योंकि कोर्स इतने महंगे होते नहीं, मैं सोच लेता हूँ चलो अपना 10 दिन का खर्चा कम करके दे दो यार, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा। सही बात। बोल देता हूँ भाई पढ़ लोगे तो लाइफ अच्छी बन जाएगी। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो मैंने झेला है, अगर स्टूडेंट आज स्ट्रगल कर रहा है तो सर लगता है कि अगर मेरे 100 रुपए से उसकी मदद हो रही है तो हो जाए। क्योंकि सर मैंने पार्ट टाइम किया है जॉब, और सर एक अच्छी बात थी कि मैंने दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक था, अकाउंटिंग में पकड़ बना ली, टैली का पूरा डाटा, सर GST रिटर्न फाइल करना सीख गया, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना सीख गया। क्या बात है। तो ये चीज़ें सर मैंने सीख ली 2-3 महीने। तो सर आज भी मतलब भोपाल में भी रह रहा था तो घर वाले कुछ दे देते थे, कुछ अपना, क्योंकि सर नॉर्मल किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। घर वाले भी 8-10 हज़ार, और सर 8-10 हज़ार रुपए दे भी नहीं सकते मंथली। तो सर मैं लिमिटेड ही 2-3 हज़ार मंथली मंगा रहा हूँ, बाकी अपना पॉकेट मनी चला रहा था अकाउंटिंग के काम से। तो आज सर अच्छा लगा कि सिलेक्शन हो गया और सर आपसे मिल गया तो सर सपना साकार हो गया आपको। और सर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं सर, मैं आज तक कमेंट नहीं किया क्लास में, आज तक। क्योंकि सर जो भी डाउट आते थे क्लास खत्म होने तक हो ही जाते थे, खत्म ही हो जाते थे। और सर मैंने आज तक कोई कमेंट नहीं किया, मैं केवल देखता था चुपचाप, ईयरफोन लगा के केवल लिखता था केवल, और कुछ नहीं करता था। मैंने कहा फालतू में समय, क्योंकि सर फिर स्क्रीन करो, ध्यान भटकता है, ध्यान भटक, मतलब और फिर सर पता चलता है एकदम से कि ये कहाँ गए, ये वाला तो हमें समझ में नहीं आया। तो फिर जब क्लास समाप्त हुई, फिर सर क्या लाइव में जैसे अपन ने देख लिया, फिर रिकॉर्डेड 2-4 बार देखना पड़ता है जो लाइव में बातें हो जाती है, अगर उसमें भूल मिस कर दिया तो वो चीज़ें मैंने एक चीज़ अपने आप को कंट्रोल में रखा, कमेंट नहीं करना, चुपचाप देखना फुल स्क्रीन में करके।
करना है। फिर मैं 3-4 बार एक करने के बाद फिर मैं सर वही क्लास शीट के क्वेश्चन बिना देखे लगाता था जो आप लगवाते थे, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शीट उठाता था। मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के, तुम्हारी जर्नी देख के। सर आपका आशीर्वाद रहा तो हो अरे गया। बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद है, सपोर्ट है। अब ऐसा ही बन के दिखाओ तो और खुशी दुगनी होगी। नहीं सर, ऐसा ही बनूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये अभी जो CPO-SI का रिजल्ट आया तो सर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो गया कि नहीं यार अब हम कर सकते हैं। क्योंकि सर थोड़ा सा मुझे लगता था मेरी इंग्लिश वीक है सर, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा गांव में, अब हमारा फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो वो चीज़ें। लेकिन अब लगा कि यार जो मैंने मेहनत की लाइब्रेरी में अब कहीं ना कहीं मुझे साकार हो रही है वो मेहनत। बढ़िया है, ऐसे ही बिल्कुल लगे रहो। कोई भी तुम्हें मदद लगे, सपोर्ट लगे, पढ़ाई में, गाइडेंस में, बिंदास बेझिझक बताओ। जी बस हमारी अब एक ही डिमांड है कि 2 स्टार होने चाहिए। बिल्कुल सर, है ना, बढ़िया। ऐसा ही बनो और उससे भी अच्छे पोस्ट निकालो। अभी ऐसा ही जब बन जाओगे तो उसके बाद फिर तुम अगला सपना फिर देखने लगोगे कि अब मुझे ये बनना है जी, तो वो भी बिल्कुल करो, आगे बढ़ो। और सर एक चीज़ और कि जैसे सर अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीनियरों से पूछते हैं तो बोलते हैं यार स्कोप नहीं है यार। लेकिन सर मैंने देखा अगर आप मेहनत करो, ज़्यादा नहीं 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर वैकेंसी आई है तो 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो ही जाता है। पढ़ने लिखने वालों के लिए, मेहनत वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट और ये मैटर नहीं करता। एक पद वो अपना कहीं ना कहीं से खींच लेते हैं, बस मेहनत होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, नंबर ले लो मेरा, कोई भी तुमको मदद लगे। जी सर। जी सर। एक मुझे इस पे व्हाट्सएप कर देना अपना नाम लिखकर। जी सर। ठीक है, बाकी कभी भी कोई भी मदद लगे बिंदास बताओ। जी सर। ठीक है, और आओ अब अगली बार और एक नया सिलेक्शन लेके बड़े पद पे। जी सर।